प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये उज्जैन वाले बाबा हम सबको भेजे हैं आप लोगों के समीप अपना संदेशा लेकर कि जाओ छपरा वासियों को वहाँ तक जन जन तक यह संवाद पहुँचा दो कि आने वाला समय भयंकर बीमारियों और लड़ाई झगड़ा मुसीबतों से हम लोग घिरने वाले हैं। इन सब से बचने के लिए बाबा जी ने समझा कर भेजा है कि जैसे नवरात्र व्रत हम लोग कर रहे हैं उसी प्रकार से आजीवन हम लोग शाकाहारी व्रत कर लें। शाकाहारी व्रत करने से मानव मंदिर जिस्मानी मस्जिद जो मिला हुआ है हम लोगों को यह पवित्र रहता है और कभी भी हम लोग एक अच्छे तरीके के एक ढंग का कार्यक्रम को कर पाते हैं। आज के दिन में मांस मदिरा खाते हैं और बाबा जी के दरबार में आ जाते हैं और माथा टेकते हैं, हम लोगों की पूजा कबूल नहीं होती है। मानव जीवन कभी भी मांसाहार और शराब उन लोगों का भोजन नहीं होता है। ये वही बाबा जी हैं जिनके गुरु इस बाबा के नगरी में आपके इस परिसर में धर्मनाथ जी के मंदिर के पास में इनके गुरु यहाँ पर आकर रह चुके हैं। उन्हीं के शिष्य ने आज यहाँ तक आप लोगों के पास तक यह संवाद देने के लिए भेजे हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हमको लगता है कि 1971 या 1970 के आसपास में धर्मनाथ जी के मंदिर में आकर यहाँ पर रात्रि गुजारे थे और सबको बताए थे कि आप लोग भी शाकाहार हो जाओ। और वही के शिष्य आज जो बाबा उमाकांत जी महाराज उज्जैन वाले बाबा हैं आप लोगों के पास संवाद भेजे हैं कि प्रेमियों को जाकर बता दो कि आने वाला समय से बचने के लिए, खराब समय से बचने के लिए आप लोग शाकाहार अपना लो। इसलिए कि बाबा जी का भविष्यवाणी है कि कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। अब आप लोग समझ लो कि जब कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा, दोनों आने और जाने की घड़ी के बीच की घड़ी की जो होगी बड़ा ही भयावह होगा। इस भयावह संकट से बचने के लिए सभी व्यक्ति शाकाहार अपना लें। और शाकाहारी में वो ताकत है, वो शक्ति है कि आप लोग जब शाकाहार अपनाओगे, पूजा याचना करोगे, मंदिर मस्जिद में जाओगे तो आपकी पूजा कबूल होगी। आज मांसाहारियों की पूजा कबूल नहीं होती है इसलिए कि हम लोग 9 दिन व्रत करते हैं, एक महीना 2 महीना सोमवारी करते हैं और शाकाहारी रहते हैं, लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है उसके बाद से हम लोग मांस और शराब का ग्रहण करना शुरू कर देते हैं। तो आप लोग ये समझें कि कैसे हम लोगों की पूजा कबूल होगी। हम लोग का पूजा कबूल करने के लिए हम सब लोगों को जिस्मानी मंदिर को, मनुष्य मंदिर को शुद्ध रखना पड़ेगा। और शुद्ध रखने के लिए करना कुछ नहीं है, तो सिर्फ शाकाहारी भोजन करना है। 50 सके तो घी 1 केजी पी ले, 50 सके तो 5 केजी डेली दूध पिए, साग सब्जी रोटी सब्जी खाते रहें, आपको ताकत में कभी कमी नहीं होगी। बाबा जी ने यह घोषणा किया कि हे बच्चों, अगर हिंदुस्तान की धरती पर से मांस और शराब हटा दिया जाए तो आधा से ज़्यादा समस्या खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। लेकिन बाबा जी की वाणी को सभी लोग सुन नहीं पा रहे हैं। 2020 जनवरी में बाबा जी ने घोषणा कर दिया था कि जल्दी जल्दी प्रचार कर दो शाकाहारी होने के लिए, नहीं तो आने वाला समय में भयावह होने जा रहा है। आप लोग देख लें, मार्च 2020 आते 6 मार्च के बाद से शुरू हो गया कोरोना काल और ऐसा वैसा नहीं थप्पड़ चला काल का ऐसा वैसा थप्पड़ नहीं चला कि सारे मनुष्य घर के अंदर बंद हो गए और पशु पक्षी खुलेआम घूम रहे हैं, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। होली जैसे पर्व में मुर्गा वाले चिल्ला रहे हैं कि 1 पर 1 ले जाओ फ्री, 1 पर 4 ले जाओ, लेकिन कोई ले जाने वाला नहीं मिल रहा था कि मुर्गा ले जाए, इसलिए कि जान की परवाह थी। तो ऐसे चीज़ों की किसी के भी, देखिए हम सबको अंदर में जिसके ऊपर जो भी जीव हैं सबके अंदर में परमात्मा का अंश पाया जाता है, चाहे मनुष्य हो, गधा बोका बकरी गधे जो भी हो, सबके अंदर में
परमात्मा का अंश पाया जाता है। क्या परमात्मा का अंश जहाँ पाया जाता है उस पर चाकू छुरी चलाया जा सकता है? कभी नहीं चलाना चाहिए। तेल मसाला लगा करके हम लोग अपने जीभा के स्वार्थ के लिए इसको ग्रहण कर लेते हैं। इन्हीं वाणियों के साथ अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। जय गुरुदेव।